गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार सैनी देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कल निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट फर्स्ट वाली क्लास पढ़ी थी, जिसमें दूरी सूत्र के बारे में पढ़ा हमने और दूरी सूत्र के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। आज निर्देशांक ज्यामिति का सेकंड पार्ट में ले रहा हूँ, जिसका नाम है विभाजन सूत्र, और जिसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। हमारे दूरी सूत्र वाले पार्ट में से 3 नंबर का आता है विभाजन सूत्र में से। तो हम आज निर्देशांक ज्यामिति का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति बेसिक के बारे में बेसिक मैंने कल बता दिया था, तो आज इसका मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, जो दोनों पार्ट में से 3-3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो टॉपिक का नाम है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, जैसे नाम से डिवाइड पता चल रहा है कि विभाजन यानी विभाजित कर दिया गया है 2 पार्ट में। तो जहाँ पर विभाजन या विभाजित वर्ड दिख जाए वहाँ विभाजन सूत्र अप्लाई करेंगे। जैसे हमने दूरी सूत्र पढ़ा था, वैसे मैं विभाजन सूत्र बता रहा हूँ। तो देखेंगे एक बार ध्यान से। मेरे पास एक ही रेखा है पी क्यू, इसके पॉइंट है x1 और y1, और q के पॉइंट है x2 और y2। तो एक पॉइंट है यहाँ पर r। इस पॉइंट r ने क्या किया, इस PQ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 2 रेशों में डिवाइड कर दिया, जो है M1 और M2। तो इस R के भी कोई ना कोई पॉइंट होंगे, वो पॉइंट मान लिया मैंने x और y। तो बस यही बताना है कि हमें ये जो बिंदु R ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इस बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ, उससे अपने को देखना है कैसे फॉर्मूला कैसे लर्न करेंगे। x1 y1 x2 y2, एक बिंदु यहाँ पर R है जिसके कोऑर्डिनेट है x y। इसने क्या किया, इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर दिया। अब फॉर्मूले में ध्यान से देखना है हमें कि अंतर विभाजन बोला है या बाह्य विभाजन बोला है। तो मैं पहले आप लोगों को अंतर विभाजन बताता हूँ। अंतर विभाजन बोला है, बाह्य विभाजन बोला है, तो मैं विभाजन सूत्र x बराबर, देखो कैसे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमने x का फॉर्मूला बनाया है। इसी प्रकार y का, तो y बराबर कुछ नहीं करना, चाहे x2 है y2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्वेश्चन में अगर हमें अंतर विभाजन बोल रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे ये, और अगर क्वेश्चन में बाह्य विभाजन बोलता है, बाह्य विभाजन, तो मैं फॉर्मूले में चेंज कर रहा हूँ। x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। कुछ नहीं करना है, प्लस की जगह माइनस करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना कि वो हमें अंतर विभाजन बोला है या बाह्य विभाजन बोला है। अगर अंतर विभाजन बोला है तो प्लस, बाह्य विभाजन बोला है तो माइनस। तो ये मैंने अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर। तो अब मैं आपको एक छोटा सा नोट बोल के दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में केवल विभाजन लिखा हुआ है, केवल विभाजन लिखा हुआ है, तो हम लगाएंगे अंतर विभाजन का फॉर्मूला। जब तक क्वेश्चन में बाह्य विभाजन नहीं बोला जाता, हमें बाह्य विभाजन नहीं लगाना है। साइलेंट मोड पर अंतर विभाजन का ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो हम ये 2 फॉर्मूले याद करेंगे। अंतर विभाजन x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, याद करने की ट्रिक मैंने बताई, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2 फॉर्मूले हमारे पास में बन के रेडी है। नेक्स्ट, इसी में एक फॉर्मूला और होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र नाम से इंडिकेट हो रहा है कि मध्य, बीच में, यानी बिल्कुल मध्य में। तो उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो हमारे पास में एक रेखा है पी क्यू, इसके पॉइंट x1 y1, इसके पॉइंट x2 y2। अब इस r ने क्या किया, इसको बिल्कुल मध्य में से, यानी बिल्कुल बीच में से डिवाइड कर दिया। इनका अनुपात क्या गया है, समान, 1:1, इसलिए मध्य में, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। तो फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र होता है। अब बस हुआ क्या है, इस फॉर्मूले में m1 और m2 दोनों का मान क्या है, 1-1 है।
इस वजह से फॉर्मूला बन जाता है x1 प्लस x2 और 1 प्लस 1 कितना 2। तो इसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारे पास में मध्य बिंदु का फॉर्मूला x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसका अगेन स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये ओनली 2 फॉर्मूले इस पूरे टॉपिक पर अप्लाई होने वाले हैं, जिसमें से मेनली ये विभाजन सूत्र। तो मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन करते हैं इसका, निर्देशांक ज्यामिति के विभाजन पार्ट का। तो देखना क्वेश्चन है हमारे पास में कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -2, जो बिंदुओं -2, 1 और 5, 4 व 5, 4 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अंतः अनुपात में विभाजित करता है। तो देखेंगे ध्यान से, एक रेखा बनाएंगे इस प्रकार ए बी पी क्यू कुछ भी, इसके पॉइंट है -2, 1, इसके पॉइंट है 5, 4, बिंदु P इसने क्या किया, इसको x और y पॉइंट में m1 और m2 यानी 2:3 में विभाजित कर दिया। तो सिंपल सा मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा अंतर विभाजन। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान से देखेंगे x1 y1 x2 y2 और ये m1 m2। तो m1 कितना है हमारे पास में 2, x2 कितना है हमारे पास में 5, m2 कितना है हमारे पास में 3, x1 कितना है मेरे पास में -2 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर हो गया 5 2 10, 3 2 6 अपॉन 5। तो x बराबर आ गया हमारे पास में 4/5। इसी प्रकार y का निकालेंगे, जब भी बिंदु बोलेगा x और y दोनों निकलेगा। तो y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 कितना हमारे पास में 2, y2 कितना है 4, m2 कितना है 3 और y1 कितना है 1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर हो गया 8 + 3/5। तो y बराबर हो गया 11/5। तो हम इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम लास्ट में लिखेंगे अतः उस बिंदु के निर्देशांक, पहले x का मान लिखते हैं हमेशा, जब भी बिंदु लिखेंगे पहले x का मान लिखेंगे 4/5 और फिर लिखेंगे y का मान 11/5। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन में देख लेना अंतर विभाजन है, बाह्य विभाजन है। अगर अंतर बोला है तो प्लस वाला फॉर्मूला, बाह्य बोला तो माइनस वाला, कुछ नहीं बोला तो भी अंतर विभाजन ही लगाना है। तो ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ना है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास में। अब लास्ट बात की जाए तो मुश्किल से 7 से 8 दिन। तो देखते हैं, क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट x बिंदुओं A 3, -5 व B -4, 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है विभाजन, जहाँ भी वर्ड दिख जाए तो देखते हैं। इस बार जो अनुपात हमें दिया होता है m1 m2, वो इस बार पूछा गया है, बोला है किस अनुपात में, यानी हमें m1 m2 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो मैं सबसे पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ, ए बी, ए के पॉइंट 3 कोमा -5, बी के पॉइंट -4 कोमा 7। यहाँ पर एक पॉइंट है जो बोला है एक्स एक्स पर। तो मैंने आपको कल भी बोला था एक्स एक्स बोले तो वाई का मान 0 होता है, वाई एक्स बोले तो एक्स का मान 0 होता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, मुझे अनुपात नहीं पता, तो मैंने अनुपात को मान लिया m1 m2। तो माना बिंदु P रेखा AB को m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। फॉर्मूला लगाऊंगा वही x बराबर m1। अब हम फॉर्मूला वो लगाएंगे जिसमें 0 वैल्यू दे रखी है, उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे जिसका मान 0 दे रखा है। यानी बिंदु y की जगह 0 दे रखा है तो मैं y वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर वो yx बोलता तो मैं x वाला फॉर्मूला लगाता, xx बोला तो मैं y वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अब y का मान क्या है, 0, m1 नहीं पता, ज्ञात करेंगे y2 का मान है 7, m2 नहीं पता, ज्ञात करेंगे y1 का मान -5 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीपल किया तो ये 0 हो गया, ये हो गया 7m1 -5 m2 बराबर 0। तो हो गया 7m1 बराबर 5m2। तो ध्यान से देखना, m1 के बटे में मैं m2 लेके आ रहा हूँ, इधर बचा 5 और ये गुणा में था तो इधर जाके हो गया 7। तो कितने अनुपात में विभाजित करता है, 5:7 में। अगर इसी क्वेश्चन में वो yx बोल देता तो मैं पॉइंट को लेता यूँ, ध्यान से देखना, और फिर मैं किसका फॉर्मूला लगाता, x का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान से करना है। इनको करने के बाद में पूरे चैप्टर को आसानी से कर सकते हो, और जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु -3,5, बिंदु -3,5 और -4,9, 4,-9 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -2,3 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो इस बार इन्होंने ध्यान से देखना, नहीं तो x बोला है, नहीं yx बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। पॉइंट बनाएंगे, बिंदु -3,5, 4,-9, तो एक बिंदु है P, ये A, ये B। इसने क्या किया, इसको -2,3 अनुपात में विभाजित कर दिया। अब मैंने मान लिया कि ये रेशो क्या है, k/1। तो माना बिंदु P k/1 में विभाजित करता है। अब नहीं तो x बोला, नहीं yx बोला, तो ऐसे केस में किसी भी एक का फॉर्मूला आप अप्लाई कर लीजिए, या तो x का लगा लीजिए या yx का लगा लीजिए, सेम आंसर आने वाला है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर, जो अब x का फॉर्मूला लगाए तो मैं x वाली वैल्यू से ही मतलब हम y की वैल्यू नहीं लेंगे। x की जगह -2, m1 की जगह k, x2 की जगह 4, m2 की जगह 1, इसकी जगह x1 की जगह -3 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीपल किया, -2k -2 बराबर 4k और -3 के एक तरफ करेंगे, नंबर एक तरफ करेंगे, -2k और एक -k इधर है तो 4k, -3 और वो इधर जाते हैं प्लस का, तो ये हो गया -6k बराबर -1 से 1 कैंसिल, 6k = 1, तो k बराबर हो गया 1/6। अतः अनुपात क्या आ गया हमारे पास में, 1:6। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में ना ही तो इन्होंने x बोला ना ही yx बोला, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, या तो x या yx किसी भी एक का फॉर्मूला जो आपको अच्छे से आता हो वो लगाना है। साथ में ध्यान रखना है, हम केवल x लगाएंगे तो x की वैल्यू लेंगे और yx लगाएंगे तो y की वैल्यू हम लेंगे। नेक्स्ट देखता हूँ मैं। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन तो करवाए आपको अनुपात वाले फॉर्मूले के।
यानी किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने इस केस में एक बार आपको सिंपल क्वेश्चन करवाया, फिर मैंने आपका एक्स एक्स वाई एक्स के लिए बताया, तीसरा जिसमें एक्स एक्स वाई एक्स कुछ नहीं बोलता तो कैसे करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बिंदुओं 22,20 व 0,16 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे। तो एक लाइन बनाई हमने ए बी, ए के पॉइंट है हमारे पास में 22,20, बी के पॉइंट है 0,16। यहाँ एक बिंदु पी एच ने क्या किया, इसको मध्य बिंदु में बांट दिया, यानी अनुपात सेम है मध्य बिंदु का मतलब। तो मेरे को इस पी के निर्देशांक निकालने हैं, अतः मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2/2। ये फॉर्मूला पढ़ा हमने x x के लिए। ऐसे ही yx का फॉर्मूला हमने, तो y बराबर y1 प्लस y2/2। तो ये दोनों फॉर्मूले थे, हमें वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। x1 22, x2 0/2, तो x आ गया हमारे पास में 11। इसी प्रकार y 20 प्लस 16/2, तो ये हो गया 36/2, तो y कितना आ गया 18। अलग अलग आंसर नहीं देना है, बिंदु पूछा है इसलिए बोलेंगे अतः वह बिंदु 11,18 है। तो ये क्वेश्चन लिया मैंने मध्य बिंदु का। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मध्य बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन था। मध्य बिंदु का फॉर्मूला सिंपल सा, x = x1 प्लस x2/2 और y = y1 प्लस y2/2। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। ज्ञात करो कि रेखा 3x + y, ये स्माइल मॉडल पेपर में भी हमारे पास में आया था। ज्ञात करो रेखा 3x + y बराबर 9। एक समीकरण दे रखा है, बिंदुओं 1,3 और 2,7, वह 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो, हम पहले ऑलरेडी कम से कम में 15 से 20 क्वेश्चन आपको मॉडल पेपरों में पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा मैम टॉपिक वाइज भी हम ले रहे हैं, तो आप लोग पहले पेपर क्लास को ध्यान से देखें और उसके बाद में इसको करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। देखो, इस बार समीकरण दे रखा, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक समीकरण दे रखा है और पूछा है कि यह समीकरण इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने लिए बिंदु ए और बी। ए के पॉइंट है 1,3, बी के पॉइंट है 2,7। अब एक बिंदु पी एच ने इसको किस अनुपात में विभाजित किया वो मिला। तो मैंने मान लिया कि किस अनुपात में विभाजित किया, के अनुपात 1 में। तो माना बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में। अब विभाजन सूत्र लगाएंगे। मैंने पहले बोला है कि जब तक कुछ नहीं बोले विभाजन अंत विभाजन लगेगा। m1x2 + m2x1/m1 + m2। तो x बराबर, अब ध्यान से देखना, m1 कितना है, k, x2 क्या है 2, m2 कितना है 1, x1 क्या है 1/m1 + m2 यानी k + 1। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 2k + 1/k + 1। फिर मैं इसी प्रकार y के लिए निकालता हूँ m1y2 + m2y1/m1 + m2। तो m1 क्या है k, y2 कितना है 7, m2 कितना है 1, y1 कितना है 3/k + 1। तो y बराबर क्या आ गया 7k + 3/k + 1। तो ये हमने x और y की वैल्यू निकाली। अब हमें समीकरण दे रखा है 3x + y बराबर 9। इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जहाँ x और y का मान निकाला उसको रखना है। x की वैल्यू हमारे पास में 2k + 1/k + 1,
y की वैल्यू में दे रखी है यहाँ पे हमारे पास में 7k + 3/k+1 बराबर 9। कैलकुलेट करते हैं। 3 को 2k से मल्टीपल किया 6k, ध्यान से देखना, +3/k+1, इधर प्लस का 7k + 3/k+1 बराबर 9। एलसीएम लिया मैंने, k+1 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 को 6k + 3 से मल्टीपल किया सेम, इधर 7k + 3 9, तो 6 और 7 13k, और 3 और 3 6, क्रॉस मल्टीपल किया, 9 को कैसे किया, 9k + 9 के एक तरफ किया हमने और नंबर एक तरफ किया, ये हो गया 4k 3, तो k बराबर हो गया 3:4 ही। अतः वह अनुपात पूछा था, अतः वह अनुपात हमारे पास में क्या गया, 3:4। तो थोड़ा ध्यान से देखिए एक बार। सबसे पहले क्या किया, x और y का मान निकाला। x और y का मान निकालने के बाद में हमने समीकरण में रखा और वहाँ से हमने किसका मान निकाला, k का अनुपात, और हमने इस अनुपात को क्या माना था, k/1। तो वह अनुपात क्या गया हमारे पास में, 3:4। एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे स्माइल के पेपर में पहले मैंने करवाया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, हो सकता है डिजिट वगैरह कुछ चेंज हो। देखते हैं क्वेश्चन और उसके बाद में मैं हो सकता है आपके चैप्टर नंबर 11 या 12 में से दोनों में से कोई एक चैप्टर लेने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी 6 नंबर के चैप्टर थे जिसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं। 2 चैप्टर और बचते हैं, दोनों में से ऑप्शन आता है, तो उनमें से अपन कोई एक चैप्टर अपन लेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है वह अनुपात ज्ञात करो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वह अनुपात ज्ञात करो जो बिंदु -3, बिंदुओं -5, बिंदुओं -5, और -2, वह -2, को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, और p का मान भी ज्ञात करो। तो देखना, पहले तो पूछा है अनुपात और उसके बाद में पूछा है p का मान। तो ध्यान से देखेंगे, विभाजन बोला, विभाजन फॉर्मूला लगाएंगे, अंतर भाई कुछ नहीं बोला, अंतर लगाना है, a b, एक पॉइंट है -3, p, और a के पॉइंट दे रखा -5, -4, b के पॉइंट दे रखा -2, 3। इसने क्या किया, इसको k/1 में विभाजित कर दिया, तो माना कितने अनुपात में, k/1 में। अब फॉर्मूला लगाया मैंने, x बराबर m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। मैंने x का ही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास में x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है, और एक साथ 2 अननोन वेरिएबल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस x की जगह मैं क्या रखूँगा, -3, m1 कितना है k, x2 कितना है हमारे पास में -2, m2 कितना है 1, x1 कितना है मेरे पास में -5 अपॉन m1 + m2। क्रॉस मल्टीपल किया, ये आ गया -3k -3, इधर हो गया -2k और -5। नंबर एक तरफ करेंगे, k एक तरफ करेंगे, 2k इधर आया, किसका हो गया, प्लस का, -5, ये 3 उधर गया, किसका हो गया, प्लस का, इधर हो गया माइनस का k, उधर हो गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k कितना आ गया हमारे पास में 2। तो k आ गया, यानी वह अनुपात आ गया। तो एक आंसर तो देखो हमारे पास में, अतः वह अनुपात 2:1। अब हमारे पास में अनुपात आ चुका है, p का मान पूछा है, p का मान कौन सी जगह है, y की जगह है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा y वाला, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। y की जगह p दे रखा है, m1 हमारे पास में आ चुका है 2, y2 का मान 3, m2 1 और y1 का मान -4 अपॉन m1 + m2। तो ये हो गया 3 2 6 -4 अपॉन 3, तो p का मान आ गया मेरे पास में 2/3। अतः p का मान 2/3 है। तो ये विभाजन सूत्र के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं।
तो इस प्रकार 3-3 नंबर करके मैंने 2 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करवाया है। अब आप इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सभी शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।